मत्ती रचित सुसमाचार में आ जाएं, उसका दूसरा अध्याय 1 से लेकर 12 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय 1 से लेकर 12 पद तक। हेरोदेश राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेश राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यो लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेश ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब सपने में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेश के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आज से लगभग 2000 साल पहले कुछ लोगों को एक जीपीएस दिखाई दिया। 2000 साल पहले पूर्व देश के कुछ ज्योतिषी थे, इंग्लिश में उनको लिखा है वाइज मैन। क्या लिखा है? वाइज मैन, बुद्धिमान लोग, बुद्धिमान पुरुष। इसलिए आज के संदेश का टाइटल मैंने दिया है, डू व्हाट द वाइज मैन डू। डू व्हाट द वाइज मैन डू। वही करें जो ज्योतिषियों ने किया, जो समझदार लोगों ने किया। आज हम देखने वाले हैं उस परिस्थिति के अंदर इन बुद्धिमान लोगों ने, इन समझदार लोगों ने क्या किया, और आज वो हमारे लिए बड़ा ही रेलेवेंट है, बड़ा ही प्रासंगिक है कि हम उन बातों का पालन करते हुए हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करें। तो 2000 साल पहले क्या हुआ? पूर्व देश में कुछ ज्योतिषी थे, कुछ मजूसी थे, जिनको मजूसी भी बोलते हैं, और कुछ ट्रांसलेशंस में उनको किंग्स भी बोला गया है। उनको हिंदी में ज्योतिषी और मजूसी बोला गया है, इंग्लिश में उनको वाइस मैन और किंग्स भी बोला गया है, राजा भी उनको बोला गया है। उनको एक संकेत दिखाई देता है, उनको एक तारा दिखाई देता है, और जब उन्होंने उस तारे को देखा तो वो उस बात को समझ गए कि यह कोई साधारण तारा नहीं है, यह कोई सामान्य तारा नहीं है। और जैसे ही उन्होंने उस तारे को देखा, उनके जीवन में उन्होंने कुछ निर्णय लिए, उन्होंने अपने जीवन में कुछ फैसले लिए, और आज उन्हीं फैसलों के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। क्रिसमस केवल लाइटिंग्स का काम नहीं है, लाइटिंग्स का त्योहार नहीं है। क्रिसमस केवल केक्स का त्योहार नहीं है। क्रिसमस केवल आनंद मनाने का त्योहार नहीं है। क्रिसमस ये सोचने का भी समय है कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है कि मैं मसीह के साथ अपने समर्पण में करूं। मसीह के साथ जो मैंने अपना समर्पण किया हुआ है, मसीह के साथ जो मेरा जीवन शुरू हुआ है, उस जीवन में मैं मसीह के साथ अपने रिश्ते में क्या करूं। सबसे पहले जो इन मजूसियों ने किया, जो इन समझदार लोगों ने किया, जो इन बुद्धिमान लोगों ने किया, जो इन ज्योतिषों ने किया, सबसे पहले हम देखते हैं उन्होंने क्या किया। दूसरा पद पढ़ेंगे इसका,
दूसरा पद, यहूदियों का राजा यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है हाँ, कहाँ है? कहाँ है क्योंकि हमने जी? पूर्व में उसका तारा देखा है। क्योंकि पूर्व में हमने उसका तारा देखा है। पूर्व दिशा में वो कोई बिल्कुल वहां पर नजदीक से नहीं आए थे, वो मीलों की यात्रा करते हुए आए थे। तो सबसे पहले जब उन्होंने तारा देखा तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा चलो इस तारे को खोजा जाए कि ये तारा हमें कहां पर लेकर जाता है। फर्स्ट थिंग व्हाट दे डिड इज टू सीक हिम। पहला काम जो उन्होंने किया, उन्होंने उसको खोजना शुरू किया। कई बार हम कहते हैं ना, 3 मजूसी आए, गाना गाते हैं ना, वो 3 मजूसी आए सोना मुरलो मल। 3 मजूसी नहीं है यहां पर, वो सिर्फ 3 गिफ्ट है। वो संख्या में बताई नहीं गई है, लेकिन उन मजूसियों ने वहां पर क्या किया? जैसे ही उन्होंने तारे को देखा, सबसे पहले उन्होंने काम किया, चलो इस तारे को खोजते हैं, इस तारे को खोज कर चलते हैं, इसके पीछे पीछे चलते हैं, इसके पीछे पीछे चलते हैं, देखते हैं हमें कहां पर लेकर जाएगा। उन्हें एक संकेत दिया गया और उन्होंने उस संकेत को खोजना शुरू किया। उन्होंने उस संकेत का पता लगाना शुरू किया। उन्होंने चाहा कि हम खोजेंगे, ये कौन है, हम पता लगाएंगे। आपके सामने पहला संदेश, प्रभु यीशु मसीह के जन्म की पहली बात जो इन मजूसियों ने की, जो इन वाइज लोगों ने की, वो ये थी कि उन्होंने उस तारे के द्वारा यीशु मसीह को खोजना शुरू किया, यहूदियों के राजा को खोजना शुरू किया। आज हमारे सामने ये चुनौती है, और वो चुनौती क्या है? इस क्रिसमस के दौरान आप यीशु मसीह को खोजें। सीक द लॉर्ड, यीशु मसीह को खोजें। हम बहुत सी क्रिसमस के दौरान हम कई और चीजों को खोजने की कोशिश करते हैं। हम ऑफर्स को खोजने, देखते हैं कहां पर कौन सा ऑफर निकला है, उस ऑफर को खोजने की कोशिश करते हैं। हम बेकरीज को खोजने की कोशिश करते हैं, कौन सी बेकरी में सबसे अच्छा केक मिलेगा, उसको खोजने की कोशिश करते हैं। हम नए कपड़ों को खोजने की कोशिश करते हैं। हम कई अलग अलग चीजों को खोजने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज मैं आपको चुनौती देता हूं, इस क्रिसमस के दौरान आप यीशु मसीह को खोजने की कोशिश करें, यीशु मसीह का पता लगाने की कोशिश करें। ढूंढें, बाइबल पढ़ें और देखें कि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया है। मैं आपको बताऊं, क्रिसमस का कोई मीनिंग नहीं होता यदि क्रूस और पुनरुत्थान नहीं होता। क्रिसमस का कोई मतलब नहीं होता अगर यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा नहीं होता, और यीशु मसीह उस क्रूस पर अपनी जान देकर, मृत्यु को हराकर उसका पुनरुत्थान नहीं होता हुआ, हम आज क्रिसमस नहीं मना रहे होते। हम आज क्रिसमस नहीं, हम क्रिसमस इसलिए मना रहे हैं क्योंकि वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग में चढ़ गया और फिर से हमारे लिए आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी आशा यीशु के पहले आगमन पर तो है ही है, पर उससे भी बढ़कर हमारी आशा अब यीशु के दूसरे आगमन पर है। यीशु के दूसरे आगमन पर है, इसलिए उसे खोजें, बाइबल में उसे खोजें, अपने जीवन में उसे खोजें, उसका पता लगाएं। हु इज दिस लॉर्ड? ये यीशु कौन है? इसने मेरे लिए क्या किया है? और इन्होंने पता है कैसे खोजा? ये वेल्दी लोग थे, ये अमीर लोग थे। इन्होंने अपना कंफर्ट छोड़ दिया, इन्होंने फ्लाइट बुक नहीं की, ये जानवर पर बैठकर आए। इन्होंने ट्रेन बुक नहीं की, ये ऊबड़ खाबड़ रास्तों के ऊपर चलते 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 इन्होंने अपनी संपत्ति को छोड़ दिया, इन्होंने अपने स्टेटस को छोड़ दिया। मैंने बताया ना, उनको किंग्स कहा गया, बड़े लोग थे वो। इन्होंने अपने स्टेटस को छोड़ दिया और किसके पीछे आ रहे हैं? एक तारे के पीछे आ रहे हैं। कोई उनसे रास्ते में पूछता, हे राजाओं, हे बुद्धिमान लोगों, हे समझदार लोगों, हे ज्योतिषियों, तुम कहां जा रहे हो? बोले तारे के पीछे जा रहे हैं। बोले तारा क्या है? बोले हमें लगता है कि एक संकेत है। अच्छा तुम्हें लगता है, तुम्हें पता नहीं है? बोले पता नहीं है, जाकर देखेंगे। कोई पूछता तो वो कहता कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन उन्होंने उसकी चिंता नहीं की। जब आप यीशु मसीह को खोजोगे, कई लोग आपसे पूछेंगे, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? आप बोलोगे मुझे अनंत जीवन मिल गया, मुझे स्वर्ग मिल गया। बोले स्वर्ग देख लिया? बोले देखा नहीं है, पर मुझे मिल गया है। बोले क्या बात कर रहे हो,
क्या बात कर रहे हो? लेकिन आप फिर भी खोजते रहना, आप फिर भी लगे रहना, आप फिर भी पता लगाते रहना। दूसरा काम, मेरे पास समय कम है, दूसरा काम हम क्या देखते हैं, उसके 5वें और 6ठे पद को पढ़िए। उन्होंने उससे कहा, जी, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, जी, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, जी, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, सबसे छोटा नहीं। जी, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। जी, बस दूसरा काम इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको फॉलो किया। पहला काम उन्होंने उसको खोजा, हम जाएंगे, हम ये छोड़ देंगे, हम ये त्याग देंगे, हम कष्ट उठाएंगे, हम दुख उठाएंगे। उन्होंने उसे खोजा। और दूसरा, उन्होंने उसको फॉलो किया, और फॉलो करते करते कहां आ गए? बैतलहम आ गए, यरूशलेम आ गए, यरूशलेम आ गए। और यरूशलेम आकर जब उनको वो तारा दिखना बंद हो गया, अब क्या करें? अब वो तारा दिखना उन्हें बंद हो गया, अब क्या करें? तो वो क्या करने लगे, उन्होंने वो हेरोदेस राजा के पास गए। बोले कि इनको तो पता ही होगा, बोले हेरोदेस राजा को तो पता ही होगा। वो हेरोदेस राजा के पास गए, और जब हेरोदेस राजा के पास गए तो वहां पर 3रे पद में लिखा है, यह सुनकर कि यहूदियों का राजा उत्पन्न हुआ है, हेरोदेस और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। उनको क्या होना चाहिए था? उनको खुश होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो उसका इंतजार कर रहे थे। पुराने नियम में भविष्यवाणियों के अनुसार वो मसीहा का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें इसकी सूचना मिली, लिखा है कि वो क्या हो गए? घबरा गए। लेकिन ये मजूसी वहां से उसका अनुसरण करते हुए, उसको फॉलो करते हुए यरूशलेम आ गए। और यरूशलेम आकर उन्होंने पता लगाया, और उन्हें परमेश्वर के वचन से क्या मिला, उन्होंने कहा, उन्होंने इसमें लिखा है कि कहां उसका जन्म होगा? यहूदिया के बैतलहम में, यहूदिया के बैतलहम में। उन्होंने उसको फॉलो किया, और जब उन्होंने फॉलो करते हुए वो तारा जब उनको दिखाई नहीं दिया, तो उन्होंने इसको इंक्वायर करना शुरू किया। इंक्वायर, उसको और ज्यादा पता लगाने की कोशिश की कि कहां हो सकता है, कहां हो सकता है। और जब वचन उनके पास आया, तो उन्होंने उस वचन के ऊपर उसका विश्वास किया, परमेश्वर के वचन का विश्वास किया। They listened to the word of God and they obeyed it. उन्होंने कहना था, नहीं नहीं, हम नहीं मानेंगे, हमें तो जब तारा दिखेगा तभी हम जाएंगे। हम तारे को देखते देखते यहां पर आए हैं, अब जो दोबारा तारा दिखेगा तभी हम जाएंगे। नहीं, लेकिन जब उन्होंने पूछा और परमेश्वर के वचन से उनको पता लगा, तो वो आगे बढ़ गए। कई बार, हर बार आपको संकेत नहीं मिलेंगे, कई बार आपको परमेश्वर के वचन को खोलकर उसे समझना भी पड़ेगा, उसका आज्ञा का पालन करना भी पड़ेगा। आप यदि चाहो मुझे बस सपने दिखते रहे, सपने मुझे पता लगता रहे, प्रभु मुझे सपने दिखाते रहना, मुझे हमेशा एक तारा दिखाते रहना, नहीं, हर बार सपने से आपकी अगुवाई नहीं होगी, हर बार तारे से आपकी अगुवाई नहीं होगी। आपको परमेश्वर का वचन मानना पड़ेगा, परमेश्वर का वचन पढ़ना पड़ेगा। वो तारे को देखते वहां पर पहुंचे थे, लेकिन अब वचन को पढ़कर वो उससे आगे बढ़ गए। दूसरी बात उन्होंने क्या की? पहली बात उन्होंने क्या की? उन्होंने परमेश्वर को खोजा, उन्होंने यीशु मसीह को खोजा। और दूसरा, उन्होंने उसका अनुसरण किया। कई बार हम खोजने तक रह जाते हैं, कई बार बस हम खोजने तक रह जाते हैं। जब हमें स्टेप उठाना होता है, जब कदम उठाना होता है, जब त्याग करना होता है, जब कष्ट उठाने होते हैं, तब हम उससे पीछे हट जाते हैं। नहीं प्रभु, खोजने तक ठीक है, फॉलो करना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने विश्वास दिखाया, और साथ में ही इन्होंने आज्ञा का पालन किया, और आज्ञा का पालन करते हुए उसका अनुसरण किया। तीसरी बात, 10वें पद को पढ़ेंगे। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उस तारे को देखकर वे अति, अब तारा दोबारा दिखा। तारा दोबारा क्यों दिखा? अगर वो परमेश्वर के वचन की बात को मानकर बैतलहम की ओर नहीं जाते, वो तारा उनको दोबारा नहीं दिखता, क्योंकि तारा उनसे ओझल हो गया था।
वो तारा अब उनको दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन बीच में क्या हुआ, बीच में परमेश्वर का वचन आ गया। और जब परमेश्वर के वचन का उन्होंने पालन किया और उस वचन के अनुसार आगे बढ़े, तो वो तारा उनको दोबारा दिखा। और जब दोबारा उनको दिखा कि हम मसीह के पास जा रहे हैं, तो वो क्या करने लगे, वो लिखा है वो वहां पर आनंदित हुए। वो उस तारे को देखकर आनंदित हुए कि ये तारा फिर से हमें परमेश्वर के पास, परमेश्वर के पुत्र के पास, यहूदियों के राजा के पास, मसीह के पास जिसका जन्म हुआ है, हमें वहां पर लेकर जाएगा। तीसरी बात जो ये वाइस मैन हमें सिखाते हैं वो है मसीह में आनंदित होना। पहला मसीह को खोजना, दूसरा मसीह का अनुसरण करना, और तीसरा मसीह में आनंदित होना। मैं आपको बताऊं, मसीह जीवन आनंद का जीवन है। मसीह जीवन में के अंदर आनंद की भरपूरी है। और यदि हम मसीह को प्राप्त करके भी उस आनंद को कहीं पीछे छोड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम मसीह की भरपूरी में नहीं जी रहे हैं। हमने मसीह को भरपूरी से प्राप्त नहीं किया है। इफ देयर इज नो जॉय इन क्रिश्चियन लाइफ, वी आर नॉट लिविंग इट फुल्ली। हम उसे पूरी तरह से नहीं जी रहे हैं। हाँ, वो आनंद आया कैसे, वो कष्टों को झेलकर आनंद आया, वो दुखों को झेलकर आनंद आया, वो परेशानियों को झेलकर आनंद आया। बट क्रिश्चियन लाइफ इज मेंट टू बी अ लाइफ ऑफ जॉय। आनंद का जीवन है मसीह जीवन। हम गाना गाते हैं, मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। अगर हम मसीह में होकर उस आनंद को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, हमें फिर से मसीह से बात करनी है। प्रभु, उस तारे को देखकर जैसे वो मजूसी आनंदित हुए, प्रभु उस आनंद में जीने के लिए तू मेरी सहायता कर। उस आनंद में जीने के लिए ये संसार की परिस्थितियां, ये सारी बातें कभी भी मेरे आनंद को चुराने ना पाए। हो सकता है मैं कमी में रह रहा हूं, हो सकता है मैं घटी में रह रहा हूं, हो सकता है मेरे चारों तरफ की परिस्थितियां सही नहीं हो, लेकिन जो परमेश्वर आनंद और उद्धार तूने मुझे दिया है, उस आनंद और उद्धार में जीने के लिए तू मेरी सहायता कर। हालेलुया, हालेलुया। चौथी बात उन्होंने क्या की, उसका 11वां पद पढ़िए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम और किया। मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, यानी कि उसकी आराधना की। ये कौन है? मजूसी लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, यहूदी नहीं है, यहूदी नहीं है, पूर्व देश से आए हैं। लेकिन परमेश्वर का प्रकाशन जब इनके ऊपर आया और जब वे वहां पर पहुंचे, तो वो ये देख कर नहीं कि अच्छा हमें देखना था, हमने देख लिया, अब हम वापस जा रहे हैं, है ना। हमने देखना था, उस तारे के द्वारा हमने यहूदियों के राजा को देखना था, इसका हमारा कोई संबंध नहीं है। ये यहूदी देश में पैदा हुआ है, ये यहूदियों का राजा है, हम दूसरे देश से आए हैं, हम बस इसको देखना चाहते थे, देख लिया, वापस नहीं। कई बार हम यीशु को केवल देखना चाहते हैं, है ना। जक्कई जब यीशु के पास, यीशु के साथ उधर देखने आया, यीशु को देखने आया था। जक्कई यीशु को क्या करने आया था? देखने आया था। एक बहुत बड़ी भीड़ थी, लेकिन उसने यीशु को खोजा, उसका अनुसरण किया, पेड़ पर चढ़ा, और जब उसने उसे देख लिया तो यीशु ने कहा नीचे आ जा, नीचे आ जा, आज मुझे तेरे घर में आना है, आज इस घर में उद्धार आया है। और उसने कहा, मैंने जिस किसी का भी अन्याय के साथ लिया है, उसे 4 गुना मैं उसका लौटा दूंगा, उसका लौटा दूंगा। वो केवल देखने आया था, लेकिन देखने के साथ साथ वो उद्धार को लेकर चला गया। ये लोग भी देखने आए थे, लेकिन देखने के द्वारा वहां वो उसकी आराधना कर रहे हैं। कोई भी यीशु को देखकर खाली हाथ वापस नहीं लौट सकता, वो उसकी आराधना करेगा। जब वो उसके रूप को देख लेगा, जब वो उसको देख लेगा कि यीशु क्या है, यीशु कौन है और यीशु क्या कर सकता है, वो उसकी आराधना किए बिना वापस नहीं लौट सकता। और न केवल आराधना की, लिखा है वहां पर क्या किया उन्होंने आगे, अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना, लोबान और गंधरस की
एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, है ना, बहुत ही महंगे ये गिफ्ट्स हैं जो उन्होंने यीशु मसीह को चढ़ाए। उन्होंने जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो उन्होंने उससे कुछ पाने की नहीं सोची, उन्होंने उसे देने की सोची। सोचो आप किसी राजा के पास जाओ तो हमारे मन में क्या आएगा? राजा से हमें क्या मिल सकता है ना? राजा से हमें क्या मिल सकता है? ये आए हैं यहूदियों के राजा को देखने के लिए, लेकिन ये क्या कह रहे हैं? राजा को हम क्या दे सकते हैं? राजा को हम क्या दे सकते हैं? क्रिसमस इज अ सेलिब्रेशन ऑफ गिविंग। क्रिसमस देने का एक पर्व है। क्या हुआ? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने पुत्र को क्या ले लिया? दे दिया। मरियम ने कहा मैं कैसे पुत्र जन्मूंगी? मैं तो किसी पुरुष को जानती भी नहीं हूं। स्वर्गदूत ने कहा पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसा होगा। तो उसने क्या कहा? मेरे साथ तेरे वचन के अनुसार हो। उसने अपनी स्वाभाविक थिंकिंग को, अपनी स्वाभाविक सोच को दे दिया, छोड़ दिया। बोले अब मैं स्वाभाविक रीति से नहीं सोचूंगी, मैंने इसको छोड़ दिया, दे दिया। यूसुफ को मुझे पता लगा, यूसुफ ने कहा क्या? नहीं नहीं, मेरा सम्मान, मरियम का सम्मान। स्वर्गदूत ने कहा ये मेरी तरफ से है। यूसुफ ने भी कहा ठीक है, जैसा परमेश्वर चाहे वैसा हो। उसने भी अपने सारे जो कुछ सम्मान था उसका, उसने उसे दांव पर लगा दिया। परमेश्वर ने दे दिया, मरियम ने दे दिया, यूसुफ ने दे दिया, और अंत में यीशु ने आकर कहा हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंप देता हूं। और ऐसा करके उसने हमें अनंत जीवन दे दिया, दे दिया। क्रिसमस देने का समय है, जो परमेश्वर ने हमें दिया, जो यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर हमें दिया, और जो यीशु मसीह ने अपने प्राण देकर हमें दिया। और यहां पर ये मजूसी क्या कर रहे हैं? ये यीशु को भेंट चढ़ा रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं। और जब उन्होंने ऐसा किया, चार चीजें की उन्होंने। पहला, उन्होंने यीशु को खोजा। दूसरा, उन्होंने यीशु का अनुसरण किया। तीसरा, यीशु की उपस्थिति में आनंद किया। और चौथा, उन्होंने यीशु की आराधना की। ये चारों चीजें इस बार के हमारे क्रिसमस में आ जाए। और जब ऐसा हुआ तो देखिए उनके साथ आप बोलेंगे मजूसियों को क्या मिला? मजूसियों को क्या मिला? वो तो इतनी दूर से आए, कष्ट उठाया, ये सब हुआ। जब वो हेरोदेस के पास आए थे तो हेरोदेस ने कहा था तुम जाओ, हम नहीं जा रहे, तुम जाओ। राजा किनका है? हमारा, पर हम नहीं जा रहे, तुम जाओ, हमें मतलब नहीं है, तुम जाओ। वो जाते हो, कहते हैं जब पता लग जाए तो वापस आके हमें बताना। लेकिन वहां पर एक महत्वपूर्ण घटना घटती है। 12वें पद को पढ़िए। तब स्वप्न में यह चेतावनी तब पाकर, स्वप्न में ये चेतावनी पाकर, कौन है? परमेश्वर को ना जानने वाले लोग। कौन है? परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं है। कौन है? पर पुराने नियम के पवित्र शास्त्र को जानने वाले लोग नहीं है। लेकिन क्योंकि उन्होंने यीशु के लिए कदम उठाया, अब परमेश्वर उनसे दर्शन में बात कर रहा है। आप कहते हैं परमेश्वर हमसे दर्शन में बात क्यों नहीं करता? आप कहते हैं परमेश्वर हमें क्यों नहीं बताता? परमेश्वर हमसे बातचीत क्यों नहीं करता? क्योंकि हम परमेश्वर के साथ वो नहीं करते जो इन मजूसियों ने किया। और स्वप्न पाकर परमेश्वर ने उन्हें क्या दिखाया? कि दूसरे मार्ग से निकल जाना, उसमें से ना जाना, दूसरे मार्ग से निकल जाना। अगर एक मार्ग आपके लिए बंद है तो वहां पर परमेश्वर आपके लिए दूसरा मार्ग खोल कर देता है।
एक मार्ग यदि आपको लगता है कि ये खतरा है, परमेश्वर कह देगा ये खतरा है, दूसरा मार्ग मैंने तैयार करके दे दिया है। और परमेश्वर ने यहां पर एक्चुअली एक दूसरा मार्ग निकाला। पहला मार्ग क्या था? मनुष्य अपने पाप में पड़ा हुआ था, मनुष्य उस व्यवस्था के नीचे दबा हुआ था, मनुष्य उस व्यवस्था के नीचे दबकर और उस मंदिर के नियमों के नीचे दबा हुआ था। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे लिए दूसरा मार्ग निकालता हूं। और वो दूसरा मार्ग क्या है? ये अनुग्रह का मार्ग होगा, ये नए बालक का मार्ग होगा। इसके द्वारा मैं तुम्हारे लिए एक नया मार्ग निकाल रहा हूं। और वही मार्ग क्या है? यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। आज यीशु मसीह ने हमें एक नया मार्ग दिया है। हमारे पुराने मार्गों में खोए हुए थे, हम दबे कुचले हुए लोग थे, हम पाप के नीचे दबे हुए थे, हम अपने शरीर के द्वारा अपने अभिलाषाओं के नीचे दबे हुए थे। लेकिन एक दिन जब सही समय हुआ, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। और जब हमने उस मार्ग को अपनाया, वो कहता है तुम्हारे लिए एक नया मार्ग तैयार है। आज यदि हम में से कोई एक है, यहां पर कोई बैठा है जिसने इस नए मार्ग के बारे में नहीं जाना है, यदि वो जानना चाहता है कि ये नया मार्ग कौन है, यीशु मसीह वो नया मार्ग है। यीशु मसीह वो एकमात्र मार्ग है जो हमें पिता के पास पहुंचा सकता है, जो परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप करा सकता है। आइए हम भी इन मजूसियों के समान हम उसे खोजें, उसका अनुसरण करें, उसकी आराधना करें और उसके साथ हम आनंदित हो जाएं। परमेश्वर हम सबको आशीष दे।